हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू। तो आज हम केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल में हम कर रहे थे अकरेंस ऑफ अ मेटल। अकरेंस ऑफ अ मेटल, तो आपने देखा था कि मेटल जो है, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कल आपको बताया था कि मिनरल्स क्या हैं, ओर क्या होते हैं, और मेटल्स को जो है मोस्टली हम उनके ओर से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को हम उसके ओर से क्या करना है, निकालना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड देन रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेटलर्जी बोलते हैं। ओर से मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जो मेजर स्टेप्स होते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सभी मेटल्स को हम एक जैसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि सभी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम डिफरेंट मेथड से जो है मेटल्स को जो है उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ मेथड्स हम, कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे आपको बताते हैं जिससे हम मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर स्टेप्स है दैट आर इन्वॉल्व्स इन मेटलर्जी, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाली प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। अब जो ओर होता है वो कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं है, हम बात करते हैं वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लम्प्स ऑफ रॉक्स की फॉर्म में। मतलब टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। सबसे पहले उनको ग्राइंड किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? उनको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। क्रशर की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में उनको तोड़ा जाता है। उसके बाद जो है उनको फिर क्रश करके जो है स्टाम्प मिल या बाल मिल होती है, उसमें उसको पाउडरी फॉर्म में लाया जाता है। तो पहला स्टेप होता है कि ओर से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले क्या करेंगे, ओर को हम पाउडरी फॉर्म में लेके आएंगे। तो जो लम्प्स होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होती है, उनको पहले क्रश करके स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद जो है उसको पाउडरी फॉर्म में स्टाम्प मिल होती है या बाल मिल क्या बोलते हैं, बाल मिल में हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं और पाउडरी बनाते हैं। अब दूसरा मेथड है, दूसरा जो स्टेप है, सॉरी, वो होता है कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब हमने अब जो पाउडरी ओर है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को क्या करना है, ओर के पार्टिकल को कंसंट्रेट करना है, इकट्ठा करना है, उससे इंप्योरिटीज को हमने जो है रिमूव करना है। अब जो कुछ इंप्योरिटीज होती है, अनवांटेड इंप्योरिटीज, जैसे अर्थी इंप्योरिटीज है जिसमें सैंड्स हो गया या छोटे छोटे क्ले होगी, या हम बात करते हैं रॉकी मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो है आपके पास और भी हो सकते हैं जैसे अर्थी पार्टिकल्स हो गए। तो उनको हमने क्या करना है, पहले रिमूव करना है ताकि ओर के पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास दाल है, दाल में से हमने जो कंकड़ होते हैं, उसके अंदर पत्थर होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं हैंड पिकिंग से। तो हम दाल को क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं कि पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा किसके हो जाए, दाल के रह जाए, और जो पत्थर है उसमें से जो कंकड़ है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ऐसे ही ओर में से जो आर्थी इंप्योरिटीज है उसको रिमूव किया जाता है, और इन आर्थी इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे बेटा जी, GANGU, गैंग और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये क्या होती है, इंप्योरिटीज है, दीज आर कॉल्ड इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज, इन इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, पहले डिफरेंट मेथड से रिमूव करते हैं, वो मेथड आपको कुछ बताएंगे हम। और उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है मेटलर्जी में, कि रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब मेटल को हम रिड्यूस करेंगे, मेटल को हम अलग करेंगे
कंसंट्रेटेड ओर से मेटल के पार्टिकल्स को या मेटल्स को जो है हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो स्टेप है हमारे पास रिडक्शन ऑफ मेटल्स। और लास्ट में इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, क्रूड मेटल, इम्प्योर मेटल आ जाता है और उस मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। अब सबसे पहले हम एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की पोजीशन देखते हैं और किस मेथड से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये मेटल की एक्टिविटी सीरीज है जिसमें मेटल्स आपके पास पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। कैसे मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। उसके बाद इन मेटल्स की जैसे जिंक, आयरन, लेड है या कॉपर है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी इनसे कम होती है। और लास्ट में आते हैं हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो इन मेटल्स में वी हैव ए डिफरेंट मेथड टू एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स। तो सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन मेथड है कि इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन देयर मोल्टन, जो ओर होते हैं उसमें से करंट पास करेंगे और इनको जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। देखिए सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके क्लोराइड से हम निकालते हैं। ये किस फॉर्म में मिलते हैं हमारे को, क्लोराइड की फॉर्म में। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और जो एल्यूमिनियम है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड, ये किस फॉर्म में होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में। कल बताया था आपको कि जो एल्यूमिनियम होता है इसका और क्या है, बॉक्साइट होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2H2O, दैट इज ऑक्साइड, बॉक्साइट बोलते हैं। उससे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उनके लिए ये मेटलर्जिकल प्रोसेस यूज होती है बेटा, ठीक है। सबसे पहले कंसंट्रेशन सभी में करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और सभी में होती है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग भी होती है जहां पर हमने इन्वॉल्व करनी है, ठीक है, और प्यूरिफिकेशन भी सब में करते हैं। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है इनकी हम रिडक्शन करते हैं इनके ऑक्साइड से। ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे विद कार्बन और एल्यूमिनियम, विद कार्बन और एल्यूमिनियम। तो पहले जो है मेटल्स के जो कंबाइंड स्टेट होती है जिसको हम ओर बोल रहे हैं उसको हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं। फिर ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कार्बन और एल्यूमिनियम। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, मेटल जो है इम्प्योर मेटल निकालते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स दे फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट एज मेटल। देखिए ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं, ये किस फॉर्म में हमारे को मिलते हैं, एज इट इज मेटल। इनको बस जस्ट इनको कंसंट्रेट करते हैं और फिर इम्प्योरिटीज वगैरह उनको रिमूव की जाती है और फिर क्या करते हैं, इनकी रिफाइनिंग की जाती है। तो दे, ठीक है, दे फाउंड इन नेचर एंड देयर फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में ये मेटल हमारे को मिलते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इनकी भी हम कुछ जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करने वाले हैं। और लास्ट में करेंगे रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल, रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल। तो वेरी फर्स्ट शुरू करते हैं हम, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल आपको बताए सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड by the electrolysis of their molten chloride, whereas aluminium is extracted by the electrolysis of their molten oxide. यहाँ पे हम रिड्यूस नहीं कर सकते बेटा, इसको रिडक्शन विद कार्बन नहीं की जा सकती है मेटल्स की, बिकॉज मेटल हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इसलिए कार्बन को जो है यहाँ पर हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करते। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम,
इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम दो यहाँ पे आपको बताते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, जब मोल्टन स्टेट पे है, किस स्टेट पे है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से जब हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं और ये आ जाता है हमारे पास सोडियम मेटल प्लस आ जाती है क्लोरीन गैस। बैलेंस कर लेते हैं, ये सोडियम मेटल सॉलिड और यहाँ पे क्लोरीन गैस। बेटा होता क्या है, देखिए इस तरह से अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस टैंक होता है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, दो मेटल की स्ट्रिप्स है, एक को हम जोड़ते हैं, एक को जोड़ेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये पॉजिटिव, आपको पता है बड़े वाले जो पैरेलल लाइंस है वो पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है। तो ये बन गया हमारे पास, इसको बोलते हैं हम एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बोलते हैं एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या बोलेंगे हम, कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस टैंक में ये मेटल की स्ट्रिप है, कोई भी कंडक्टिंग मेटल है उसकी स्ट्रिप्स है यहाँ पे, जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल की दो रोड्स है या स्ट्रिप्स हैं जिनको हम किस में डिप करेंगे, सोडियम क्लोराइड में। ये कैसा सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे मोल्टन NaCl सोडियम क्लोराइड। यहां पे हमने एक की या स्विच लगा रखा है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड, एनोड कौन सा टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो देखिए क्या रहता है यहाँ पे, ये जो है मोल्टन जो सोडियम क्लोराइड है ये आपको पता है आयनाइज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पे। तो क्या रहेगी, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर या दोनों जो मेटल स्ट्रिप्स है उनके ऊपर क्या रिएक्शन रहती है, एनोड के ऊपर, एट एनोड एनोड में होती है हमेशा ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन जो होती है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, हमेशा याद रखना है ऑक्सीडेशन। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पे हम करते हैं, अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन किसके पास है, क्लोराइड आयन के पास है। किसके पास है, क्लोराइड आयन, ये नेगेटिवली चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा। तो जो क्लोराइड आयन है, ये एनोड वाली रिएक्शन है, क्लोराइड आयन क्या लूज कर देगा बेटा जी, क्लोरीन एटम में बदल जाएगा और क्या लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन। अब एक क्लोरीन एटम स्टेबल नहीं है तो कितना हो जाएगा, कितने, 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो जाते हैं, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस कहां पे लिबरेट हो रही है, एनोड के ऊपर। एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। कहां पे, एनोड पे कलेक्ट हो रही है। ये जो क्लोरीन गैस है ये यहां पे एनोड पे लिबरेट हो जाती है, यहां पे इधर से कलेक्ट कर सकते हैं हम क्लोरीन गैस को, यहां से कलेक्ट करते हैं। जबकि कैथोड पे क्या होगा, कैथोड में होती है रिडक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सोडियम आयन है, जो क्लोरीन ने लूज किए इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम मेटल में। इलेक्ट्रॉन लिया इसने, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये सोडियम मेटल जो है यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमने सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को अलग कर दिया, सोडियम मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया।
और ये चीज और याद रखना है, यहाँ पे हम एक्वस सोडियम क्लोराइड नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सेकंड चैप्टर में आपने एसिड और बेस में पढ़ा हुआ है, तो क्या बनता है वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, नॉट सोडियम मेटल। ओके, तो वहां पे क्लोर अल्कली प्रोसेस आपने की हुई है, एक्वस सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, तो ये कैसा होता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्या यूज करेंगे हम, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से सोडियम मेटल जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। हमने कैसे तोड़ा इसको, बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस इज देयर। इसी तरह से सेम यहां पे हम क्या लेंगे, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे, बॉक्साइड जिसको बोलते हैं हम, बॉक्साइड जो और होता है वो मोल्टन स्टेट में, यहां पे एल्यूमिनियम लिखते हैं हम, एल्यूमिनियम की लिखेंगे, और उसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको लिखनी है। इलेक्ट्रोलिसिस जिनकी हम करते हैं उनकी, इन सब की देखो, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलाइज करते हैं हम। तो ये है हमारे पास Al2O3 मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें से क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये एल्यूमिनियम मेटल और ये ऑक्सीजन, ये 3, ये 2 और ये 2, ये बैलेंस होगी हमारे पास। एनोड पे क्या होता है, अब जो आयंस होंगे वो हमारे पास कौन से आयन होंगे सॉल्यूशन में, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कौन से आयन होंगे सॉल्यूशन में, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। आपको पता है एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो कौन लूज करेगा यहाँ पे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ऑक्सीजन एटम है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बैलेंस करेंगे तो एक ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्साइड आयन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 से 2 आए तो 2 से कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। एनोड के ऊपर इस तरह से ऑक्सीजन गैस जो है लिबरेट करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस है कहां लिबरेट होती है, कहां निकलती है, एनोड के ऊपर। जैसे वहां पे क्लोरीन गैस कहां पे थी, एनोड, कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, जिसके आपने जिसको इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है वहां पर आप इन गैसेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कैथोड पे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम आयन है Al3 पॉजिटिव आयन, इट विल टेक अप 3 इलेक्ट्रॉन एंड गेट बी रिड्यूस टू एल्यूमिनियम मेटल। जिस तरह से सोडियम मेटल जो है कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे डिपॉजिट होता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम को हम कैथोड पे डिपॉजिट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखो उसके ऑक्साइड से हमने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ऑक्साइड से इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन। ये तो थी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल को हम कैसे उनके मोल्टन ऑक्साइड से या मोल्टन क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम आगे करेंगे, दैट इज जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको हम रिडक्शन विद देयर ऑक्साइड विद कार्बन और एल्यूमिनियम के साथ इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। इन मेटल्स को हमने, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है, उनको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, और द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। पहले क्या बताया आपको, ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे, पाउडरी फॉर्म में लेके आएंगे, फिर कंसंट्रेट करेंगे। वी हैव अ डिफरेंट मेथड फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको मेथड्स कंसंट्रेशन के नहीं करने हैं। ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हमारे पास सल्फाइड ओर के लिए जो है हम फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन है, या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं। इस तरह से कई मेथड्स होते हैं। डिफरेंट मेथड, जो डिफरेंट मेटल्स है उनको कंसंट्रेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ रिएक्शंस करनी है, जिस तरह से हम, अब मेटल जब कंसंट्रेटेड हो गया, सॉरी, और जब कंसंट्रेटेड हो गया उसके बाद उसको क्या करना है, हमने पहले उसको उसके ऑक्साइड में चेंज करना है। इन मेटल्स को हम उनके ऑक्साइड में चेंज करते हैं पहले बेटा। किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर तो जो है हम इनको रिड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि
रिडक्शन जो है ऑक्साइड की वो इजी होती है, इसलिए मेटल्स को पहले किस में बदला जाता है, उसके ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। और यहाँ पे हम ऑक्साइड में चेंज करने की दो प्रोसेसेस है हमारे पास। एक आती है हमारे पास वेरी फर्स्ट कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और दूसरी आती है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। हम मेटल को, ये जो प्रोसेस होती है बेटा जी, जो रिडक्शन वाली प्रोसेस होती है इन मेटल्स को, इसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, बड़ी बड़ी फ्यूरनास बोलते हैं। हाई टेम्परेचर जो वहां पे मेटल को जो उसके ओर को जो मेल्ट किया जाता है और उससे इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले ये हीटिंग प्रोसेस होती है, ओर को हमने हीट करना है, कंसंट्रेटेड ओर को हीट करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज कैल्सिनेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर in the absence of oxygen, in the absence of oxygen or air। क्या करेंगे, ओर को हीट करेंगे बट बिना ऑक्सीजन के, बिना, ठीक है, बिना एयर के हीट करेंगे। प्रोसेस को बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। और जो रोस्टिंग होती है दैट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, हीटिंग और या ओर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो जो कैल्सिनेशन होती है वो हम यूज करते हैं, वो एम्प्लॉयड करते हैं बेटा कार्बोनेट और के लिए। हम यहाँ पे दो एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। एक हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट और जिंक ब्लेंड। जिंक को हमने एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड और कैलामाइन, और ये जिंक ब्लेंड है। दीज आर ओर ऑफ जिंक। हम सल्फाइड, देखो जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर के लिए, और जो ठीक है, जो रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर के लिए। तो एक चीज याद रखना, सल्फाइड ओर जिसका भी होगा, मतलब सल्फर के साथ जो भी मेटल कंबाइन होगा, सल्फाइड और जिसका भी होगा, वहां पर हम क्या यूज करते हैं हीट करने के लिए, रोस्टिंग यूज करते हैं। यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस होती है कि एक्सेस ऑफ एयर में हम हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में हम ओर को हीट करेंगे। और कार्बोनेट हो रहा है तो उसको हम किस में, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे। जैसे ये जो रिएक्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने करनी है। देखो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको हम हीट कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चेंज कर दिया हमने, जो ओर है उसको किस में चेंज कर दिया, मेटल के ऑक्साइड में। मेटल ओर को किस में बदल दिया, मेटल ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड। और रोस्टिंग क्या होती है, ये कैल्सिनेशन है। क्या ये कैल्सिनेशन, हीटिंग और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हीट करेंगे डायरेक्टली तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। रोस्टिंग में क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड के लिए ZnS प्लस ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या बनेगा हमारे पास, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन दोनों प्रोसेस में क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, क्या बनेगा, मेटल को उसके ऑक्साइड में चेंज कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ये बड़ी बड़ी फ्यूरनास में होती है, जिनमें हाई टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। जो मेटल्स के जो ओर होते हैं, कंसंट्रेटेड ओर होते हैं, उनको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, उससे इंप्योरिटी को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन आपको करनी है। कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर के लिए क्या करते हैं, हम रोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी कर सकते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। एक पॉइंट इनका डेफिनेशन आ जाएगी, हीटिंग ओर इन द प्रेजेंस और अब्सेंस में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो रोस्टिंग है दैट इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड और, जबकि जो कैल्सिनेशन है दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कार्बोनेट और थर्ड पॉइंट
इनका क्या दे देगा, रिएक्शन आपने एग्जाम्पल दे देने हैं, क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। बाकी बेटा नेक्स्ट में करेंगे।